जो लड़के और लड़की हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें तो पैदा होने के बाद ही अदाकार बनने का शौक़ हो गया था। आप भी पैदाइशी तौर पर शौकीन हैं, यानी मेरा मतलब बचपन से शौकीन है, या हादसाती तौर पे शोबिज़ में आ गई हैं? नहीं, मैं शौकीन बचपन से तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ, जब मैंने मैट्रिक किया तो उसके बाद मैं शौकीन, मतलब ये शौक़ मेरे अंदर पैदा हुआ। जैसे मतलब जैसे जैसे मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ और जब मैंने टीवी देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ये सब कर सकती हूँ, मतलब व्हाई नॉट। मतलब मुझे शौक़ था बचपन से ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में भी जा सकती हूँ। मतलब मैं टीवी में प्लेज़ वगैरह, स्कूल में प्लेज़ और ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट हमेशा से ही करती थी और मेरा बहुत इंटरेस्ट था। और बस फिर मैट्रिक के बाद या टीनेज के बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे अंदर इस चीज़ का शौक़ है, मुझे ये करना है, मुझे करना चाहिए। यानी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे जो है अदाकारा और मॉडल बन जाना चाहिए, ठीक है, और फिर आपने इस पे कदम रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता सफ़र जो है वो शुरू हो गया। क्या चाहती हैं कि आप जल्दी जल्दी शोहरत हासिल करना चाहती हैं, या आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आप कछुए की चाल चलना चाहती हैं, खरगोश की तरह जल्दी चल के और हार जाना चाहती हैं? नहीं, मैं हारना नहीं चाहती। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मुझे जल्दी से शोहरत मिल जाए और फिर मैं जल्दी से जो है वो शोहरत को गवा भी लूँ और मैं उसको हैंडल ना कर सकूँ। तो ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। और शोहरत वही अच्छी होती है जो आप हैंडल भी कर सकते हैं और जिसको आप बरकरार रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो थोड़े से अरसे के लिए आके गायब हो जाना, फिर वो उसका कोई मज़ा नहीं आता। देखिए नाज़रीन, अब वो ये कह रही हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ जो जल्दबाज़ी का मुज़ाहरा करें। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हूँ और कतई अपनी मंसूबाबंदी के बग़ैर कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अमल पे यकीन रखती हूँ, बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप की डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे हम, क्योंकि ख़वातीन से नहीं पूछनी चाहिए। आपका मंथ कौन सा है जिसमें आप दुनिया में तशरीफ़ लाई थी? सितंबर। सितंबर? जी। माशाल्लाह जी। आप विरगो हैं? जी। क्या बात है। कितनी क्या तारीख है आपकी? फर्स्ट फर्स्ट सितंबर। पहली। जनाब, 1 सितंबर इनकी है, 17 मेरी है, और 17 ही मदिया शाह साहिबा की भी है सितंबर। तो विरगो विरगो। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं जाहिद हसन मलिक, उनकी भी 1 सितंबर है। तो बहुत ज़्यादा जो है मुझे खुशी हुई कि दो एम्बिशियस। विरगोस जब मिलते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत तवील उनका सफ़र हो जाता है, क्योंकि एक विरगो जो हमारी बहुत ही पुरानी दोस्त हैं, वो 16 सितंबर को, यानी माया सोनू खान जो हैं, 16 सितंबर है उनकी डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो मुझे हैप्पी बर्थडे कहना पड़ता है। अब मुझे 2 दफ़ा कहना पड़ेगा, क्योंकि पहले इन्हें कहूँगा और फिर उनकी बारी आएगी। मेरी बारी में तो फिर इन दोनों ने मिल के मुझे विश करना है। तो वेरी गुड जी, ये तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि मैं आपकी तारीफ़ की आड़ में अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ ना। मुझे ये बताइए कि चलें, अदाकारी भी हो रही है, मॉडलिंग भी हो रही है, टिकटॉक भी हो रहा है, शौक़ है। अक्सर हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं डायरेक्शन के शोबे में भी आई और नाम भी कमाया। मैडम शमीम आरा हैं, मैडम संगीता हैं, और टेलीविज़न पे तो बहुत सारे नाम हैं, आलिया रशीद हैं, सादिया जब्बार हैं, इस तरह है। तो आपको भी कुछ शौक़ है कि आप भी कभी डायरेक्शन करें? नहीं, अभी तो मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है ना वो नॉलेज नहीं है डायरेक्शन का। लेकिन हाँ, मैं सीख बहुत जल्दी जाती हूँ ये चीज़ें। तो आने वाले वक्त में शायद मैं कर सकती हूँ, शौक पैदा हो सकता है, क्योंकि मुझे आदत है, मैं जो भी चीज़ देखती हूँ, मतलब मुझ में ये है कि मैं एक बार तो ये ज़रूर करूँगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई एक आधी मूवी, एक आधा ड्रामा मैं भी डायरेक्ट कर लूँ, अगर मुझे शौक हुआ और समझ हुई तो। लेकिन अभी एज एन आर्टिस्ट ही काम कर रही हूँ। जज्बे जवान है जनाब, ये
हर शोबे में तबाज़माई करेंगी और कुछ ना कुछ करके ही दम लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे शोबिज़ वर्ल्ड है, फिल्म, टेलीविज़न, इसमें कौन सी आर्टिस्ट ऐसी हैं, फीमेल यानी खातून आर्टिस्ट, जिन्होंने आपको बहुत से इंस्पायर किया हो कि जी ये बहुत कमाल अदाकार हैं? और मैं रीमा खान। रीमा खान की बात कर रही हैं? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। कौन है जो उनको नहीं पसंद करता, वो तो हैं ही बाकमाल। अच्छा ज़रा कुछ उनकी खसूसियात मुझे बताएं ताकि नाजरीन जान सकें। मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब मैं बच्ची थी या छोटी थी, मैं तब उनकी मूवीज़ देखती थी। और उस वक़्त तो शायद वो मेरी इतनी फ़ेवरेट नहीं थी, लेकिन आजकल मैंने उनके अंदर जो चीज़ देखी, वो एक बहुत ही काइंड और एक बहुत ही नाइस खातून है। मतलब उनके अंदर मतलब वो बहुत बड़ी इंसान भी हैं, तो इसलिए मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। वाह जी वाह, रीमा खान साहिबा, अगर आप ये इंटरव्यू देखें, इत्तेफाक ऐसा हो जाए तो आपकी एक फ़ैन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, और उन्होंने बताया कि पहले शायद इब्तदा जब थी मेरे होश की तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी शख्सियत जो है उसमें निखार आता गया, और अब तो वो आप ही की नहीं माशाल्लाह बहुत सारों की वो फेवरेट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि शेर व शायरी से लगा हुआ है आपको? थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ, थोड़ा लेकिन बहुत, ज़्यादा नहीं। नहीं, अपना कोई ज़्यादा भी पसंदीदा कह शेर देते हैं, नाज़रीन अच्छा को होता सुनाएं। है। पसंदीदा शेर अभी कुछ याद नहीं है। देखिए नाज़रीन, शेर व शायरी से लगाव तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने ही पसंदीदा शेर को इन्होंने याद नहीं किया। आइंदा वो कह रही हैं कि मैं जब नेक्स्ट इंटरव्यू दूंगी ना आपको तो फिर बहुत सारे अशार याद करके आऊँगी, ऐसी बात है? जी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने पहली दफ़ा कैमरे को फेस किया था, क्या आपके एहसासात थे उस वक्त? फर्स्ट टाइम के बारे में बताएं। जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरे को फेस किया था तो मुझे लगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, मुश्किल काम नहीं था? मैं पहले जबकि बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आई तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स ओके, इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रही थी। अच्छा, नाज़रीन वो ये कहती हैं कि कैमरे के सामने आकर भी जो है मुझे कतन कोई डर नहीं लगा, और मैंने समझ लिया कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस कैमरे के उस पार हो या इस पार हो, इंसान की जो सोच बुलंद होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मर्द फनकारों में टेलीविज़न और फिल्म दोनों में से कौन पसंद है आपको? टेलीविज़न ज़्यादा पसंद है। जावेद शेख साहब, माशाल्लाह जी। शेख साहब तो जब से पैदा हुए हैं, बल्कि जब से जवान हुए, ख़वातीन के फेवरेट ही रहे हैं। ये बड़ा कमाल है उनका, है जी। अब जब से वो शुरू हुए हैं, जीनत मंगी से लेकर और आखिरी शिकार तक, शेख साहब माशाल्लाह जी, एक नई आपकी फ़ैन जो हैं वो हमारे साथ महव गुफ्तगू हैं। चलें जी, माशाल्लाह वो तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है और इंटरनेशनल फेम है उनका। तो सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा आपकी हमारी गुफ्तगू का, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच आपके आज इंटरव्यूज़ हमने रिकॉर्ड करने हैं। तवील हम नहीं कर सकते इंटरव्यूज़, तो नाज़रीन दामने वक्त में तो कतन गुंजाइश नहीं है। हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, यकीनन आप लोगों का भी दिल नहीं चाह रहा होगा कि ये उठ के जाएं, लेकिन बहुत ही जल्द हम एक और इंटरव्यू के ज़रिए आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। इससे कबल कि मैं अपनी मेहमान शख्सियत से इजाज़त लूँ और आपसे भी इजाज़त लूँ, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में हमारी बेहतरीन रहनुमाई होती है और हम अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो इजाज़त दीजिए।